आज हम करेंगे सर्कल के एरिया और सर्कल का एरिया और पेरीमीटर निकालेंगे। सर्कमफ्रेंस। सबसे पहले हम सर्कल के बारे में रिवाइज करेंगे। अ सर्कल इज द यूनियन ऑफ ऑल द पॉइंट्स फिक्स्ड एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। सर्कल क्या है? ऐसे तमाम पॉइंट्स का यूनियन है जो किसी एक पॉइंट से जिनका डिस्टेंस क्या होता है, सेम। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। अ सर्कल हैज वन एंड ओनली वन सेंटर। एक सर्कल का जो फिक्स पॉइंट है वो क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ द सर्कल। और हर सर्कल का हमेशा एक ही सेंटर पॉइंट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द इज कांस्टेंट। और किस सर्कल के सेंटर से उसकी बाउंड्री पे किसी भी पॉइंट, उसकी बाउंड्री पर बहुत सारे पॉइंट्स पड़े होते हैं, उन तक का जो फासला है, जो डिस्टेंस है, वो क्या कहलाता है? रेडियस। और ये दिस कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस। नेक्स्ट है आपके पास कॉर्ड। A line segment joining the two different points on a circle is called a chord। किसी भी सर्कल के दो पॉइंट्स जो उसकी बाउंड्री पे पड़े हुए हैं उनको ज्वाइन कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? आपके पास कॉर्ड। डायामीटर, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ऐसी कॉर्ड जो के सर्कल के सेंटर में से पास करे उसको क्या कहते हैं? डायामीटर। ये सारी आपकी बेसिक डेफिनेशंस हैं। ये आपकी यूज एक्सरसाइज में तो इतनी नहीं होनी, ये जस्ट आपकी रिवीजन है। नेक्स्ट है आपके पास सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये आपका मेन टॉपिक है। द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। किसी भी सर्कल की बाउंड्री पे जो डिस्टेंस कवर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और इसके दो फार्मूलाज हैं। एक है C इज इक्वल टू 2 पाई r, और एक है, ये नीचे कट हुआ हुआ है, C इज इक्वल टू पाई इंटू डी फॉर डायमीटर। ये आप अपनी बुक की, आपके बुक के ही पेजेस हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये दो फार्मूलाज, अगर हमें आर गिवन होगा तो हम क्या यूज करेंगे? C इज इक्वल टू 2 पाई r। और अगर डायामीटर गिवन होगा तो C इज इक्वल टू पाई इंटू डी। और पाई एक कांस्टेंट टर्म है जिसकी वैल्यू हमेशा क्या यूज होगी? 22/7। तो सर्कमफ्रेंस क्या है? किसी भी सर्कल की बाउंड्री पे जो डिस्टेंस कवर किया जाता है, या सर्कल की लेंथ भी आप कह सकते हैं, डेट इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस। अब एक्सरसाइज है, इसके अलावा एरिया है आपके पास। एरिया क्या है? किसी भी सर्कल के अंदर जो पोर्शन आता है उसको हम क्या कहते हैं? एरिया। और उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है C इज इक्वल टू पाई r स्क्वेयर। ये हमारे पास है नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.6, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या गिवन है? R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और इसमें आपने इस R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर को यूज करते हुए इसका सर्कमफ्रेंस भी निकालना है, और आपने इसका क्या निकालना है? डायामीटर, एरिया भी निकालना है। तो ये देखें, ये मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मूलाज लिख दिए हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई r, या दो दूसरा क्या है? पाई इंटू डी। और एरिया ऑफ सर्कल का एक ही फॉर्मूला है, पाई r स्क्वेयर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड द एरिया ऑफ सर्कल। R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। गिवन क्या है आपके पास? हमने गिवन इंफॉर्मेशन लिखी, 3 R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, C इज इक्वल टू 2 पाई r। अब ये जो मैंने 3 डॉट्स डाले हुए हैं, इसका क्या मतलब है? बिकॉज, यानी पाई की वैल्यू किसकी इक्वल है? 22/7 के। 2 × 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3। और फिर इनको अगर यहाँ कोई कैंसलेशन होती है तो वो कर लेंगे, यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं होता। तो ऊपर वाली तीनों टर्म्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 2, 22 और 3 इन सबको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 132/7। अब आपने इसकी डिवीजन करनी है। आपने इसकी डिवीजन को 3 डेसिमल प्लेस तक करना है। और अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी चलता जा रहा है, नॉन स्टॉप है, तो आपने फिर इसको राउंड ऑफ करना है। अब सिंपल है, 7 × 1 = 7, 13 - 7 = 6, ऊपर से आपने उतारा 2, 62 बन गया। 7 × 8 = 56, 12 - 6 6 आ गया। यहाँ पर 5 बचा, 5 - 5 0, इधर कुछ नहीं लिखेंगे। अब ये 6 था, 7 से छोटा है, पॉइंट लगाकर मैंने क्या लगाया? 0। फिर 7 × 8 = 56, 10 - 6 4। अब पॉइंट चुके लगा हुआ है, फिर दोबारा से 0, 7 × 5 = 35। और फिर दोबारा से आगे क्या आ गया? 7 × 7 = 49। अब आप देख सकते हैं ये नॉन स्टॉप है, ये चलता जा रहा है। अब मैंने यहाँ पर 3 डॉट्स लगा दिए। अब जब इसको राउंड ऑफ करना है तो ये जो लास्ट में आपको डिजिट नजर आ रहा है थर्ड नंबर पे, ये क्या है? 7। यहाँ पर अगर 5 या 5 से ग्रेटर नंबर होगा तो पीछे हम 1 ऐड कर देंगे। तो ये 5 में 1 ऐड कर दिया तो मेरे पास सर्कमफ्रेंस किसकी इक्वल आ गया? 18.86 सेंटीमीटर।
अब नेक्स्ट हमने, अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सर्कल, और इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर पाई की जगह वैल्यू लिख दी 22/7, आर क्या है 3, 3 के स्क्वायर का क्या मतलब है, 3 को या आप डायरेक्ट 9 भी लिख सकते हैं या फिर 3 × 3। अब यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं होता, ठीक है, अगर कैंसिल होता, फॉर एग्जाम्पल अगर 3 की जगह लिखा होता 21, तो आप 7 और 21 को कैंसिल कर देते, यहाँ कुछ भी कैंसिलेशन नहीं होती, ऊपर वाली तीनों रकमें आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या आएगा 198, और डिनोमिनेटर में आ गया 7। अब 198 को अंदर रख के आपने किस पे डिवाइड करना है, 7 पे, 7 2 = 14, 9 - 4 = 5 58, 7 8 = 56, 8 में से 6 गए 2। अब ये नंबर आपके पास छोटा हो गया, पॉइंट लगाकर मैंने लगा दिया 0, 7 2 = 14, फिर 7 8 = 56, और हमने चूंकि इसको करना है 3 डिजिट्स तक, 3 डेसिमल प्लेस तक, और फिर दोबारा से हमने किया 7 5 = 35, 10 - 5 5। अब ये आप देख रहे हैं कि ये जो डिवीजन है ये चलती जा रही है, तो आपके पास क्या आ गया, राउंड ऑफ करके 28.29। अब यूनिट्स यहाँ पर ये एरिया है तो इसकी यूनिट्स हमने लिखने हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब अगर जरा एक्सरसाइज पे आ जाए, तो आपके पास एक्सरसाइज में दिया हुआ है r = 3 सेंटीमीटर। इन तमाम क्वेश्चंस में, तमाम पार्ट्स में आपको क्या गिवन है, r। सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, डायामीटर d। तो आपने जब इसका सरकमफ्रेंस निकालना है तो क्या फॉर्मूला यूज करना है, π × d। और जब आपने इसका एरिया निकालना है तो पहले आपने रेडियस निकालना है। अब रेडियस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, r = d/2। तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। जैसे ये है आपके पास डायामीटर, तो अगर मैंने निकालना है तो मैं क्या लिखूंगी, r = d/2। ये क्वेश्चन के अंदर ही आप करेंगे। तो आपके पास d/2 का क्या मतलब है, पहले तो आप c = π × d करके इसका आंसर निकालेंगे, फिर r लिखेंगे d/2 यानी a/2, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4। और फिर आपने एरिया निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करना है, एरिया ऑफ सर्कल = πr²। तो ये 6 के 6 पार्ट्स, 6 में से मैंने आपको एक करवाया है, ये 5 के 5 पार्ट्स आपने करके मुझे इसकी पिक्चर सेंड करनी है।